बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा सबसे पहले अमेरिका की इलेक्शन की, फिर वज़ीर आज़म इमरान खान का जो इत्तेहादियों के साथ रवाबत मजबूत करने का प्लान बना है, फैसला बना है। चौधरी शुजात की तीमारदारी के लिए आज 2 वज़रा को भेजा गया और अब राब्ते शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी के धचके ने पूरी सियासत को ही धचका लगा दिया। इस पर भी मैं बात करूंगा। और सबसे पहले तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें टिक्का खान सानी के नाम से। अब मैं नाज़रीन सबसे पहले तो बात करूंगा, पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अपने तमाम जो इत्तेहादी हैं उनको दोबारा से जोड़ा जाए और मजबूत किया जाए। मुस्लिम लीग काफ की चूँकि जोराने में दावत दी गई थी और शिरकत नहीं की उन्होंने, कुछ नाराजगी सामने आई थी, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे किसानों के हवाले से, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। यकीनन इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं चूँकि मोहन सिलाई अब वजारत के लिए तो मान नहीं रहे, लेकिन शायद अब मान जाए चूँकि राब्ते दोबारा शुरू हो गए हैं, नाराज़गी चल रही थी। मैं ज़रा सा पीछे जाऊँगा। नईमुल हक मरहूम जो है उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ को साथ जोड़े रखने में, लेकिन बड़ा एक खला था जो आज पुर किया है आजम खान सवाती और जुल्फी बुखारी भी वहाँ पहुँचे, लाहौर पहुँचे वज़ीर आज़म की हिदायत पर। और उन्होंने चूँकि काफ लीग नाराज़ थी, मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने भी ज़ोराने में शिरकत नहीं की वज़ीर आज़म की तरफ से जो बुलाया गया था। और आज वज़ीर आज़म की हिदायत पर जुल्फी बुखारी सबसे पहले सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर पहुँचे, जहाँ मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात से उन्होंने उनकी तीमारदारी की, गुलदस्ता पेश किया। चौधरी परवेज़ इलाही से उनकी वहाँ पे मुलाकात हुई और उस मुलाकात में कुछ सियासी मामला भी ज़ेर बहस लाए गए। प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया कि चौधरी शुजात का बहुत ही एहतराम करते हैं और वो इंस्पायर है चौधरी शुजात की सियासत से, उनके तजर्बे से, उनकी सियासी बसीरत से। और बिलाशुबा वज़ीर आज़म इमरान खान चौधरी बरादरान को पसंद करते हैं, ख़ासतौर पर चौधरी शुजात को तो बहुत ही पसंद करते हैं। और मोहन सिलाई चूँकि और चौधरी सालक और इसके अलावा जो दीगर चौधरी बरादरान उनके साहबजादे हैं, उनकी सियासत बहुत पॉजिटिव सियासत है और उसके यकीनन तहरीक इंसाफ बहुत कदर करती है। लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब वो ख़त्म हो जाएंगे। आज इब्तदा हो गई, जुल्फी बुखारी वहाँ मिले, आज़म खान सवाती को भी भेजा गया, वफाकी वज़ीर इंसदाद मंशियात, उन्होंने भी जाके बुके पेश किए और पैगाम पहुँचाया वज़ीर आज़म का। और चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई। बर्फ़ पिघल गई नाज़रीन, बर्फ़ पिघलेगी नहीं, बर्फ़ पिघल गई। अब काफ लीग और तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान अब देखेंगे कि फौरी राब्ता होगा, बड़े लेवल पे भी राब्ता होगा और फैसला हो गया है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। शफ़कत महमूद भी इस हवाले से मैदान में आने वाले हैं और दीगर बड़े सियासी रहनुमा जो आने वाले हैं। चूँकि आज उस्मान बुज़दार भी, वज़ीर आला पंजाब भी वहाँ गए और उन्होंने चौधरी शुजात की तीमारदारी की सर्विसेज हॉस्पिटल में। तो यकीनन ये बड़ी खबर है। एक तरफ तो हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत में वापस आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो अपोजिशन अलायंस है यानी पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसमें कुछ दरारें सी नज़र आई हैं। आज चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुलकर बयान दे दिया है कि जो इंटरव्यू दिया उन्होंने बीबीसी को, कि नवाज शरीफ का जो गुजरांवाला में बयानिया था, ख़ास तौर पे पाक फौज के नाम लेके जो उन्होंने कहा, तो पर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि उन्हें ये धचका लगा, क्योंकि तय ये पाया था कि किसी नाम शख्सियत को टारगेट नहीं किया जाएगा, इदारे को टारगेट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये तो सरेआम टारगेट किया गया और जलसे में नवाज शरीफ की तरफ से खिताब हुआ, तो उस पर अब तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं और यकीनन ये बयान जो है वो बहुत ही पाकिस्तान की सियासत के लिए एक नया रुख होगा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की सियासत में एक्टिव देख रहा हूँ आइंदा, चूँकि जो बाइडन जो है वो आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर हैं उनके बहुत ही करीबी दोस्त हैं, ज़ाती मुरासम उनके। एक तो हुकूमतों से ताल्लुक़ होता है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बराह रास्त जो है बाइडन से ताल्लुकात हैं। और यकीनन अब ये धचका भी मुस्लिम लीग नून के लिए है कि खुलकर, चूँकि राब्ते तो हैं बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी और इसके साथ साथ दीगर जो मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम की क़यादत है वो राब्ते में तो है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए कि
किसी इदारे पर किसी इदारे को टारगेट नहीं करना था। रियासत मुखालिफ बयानिया ही तो सब कुछ था। उनको इतराज़ ये था पीडीएम को, पीडीएम की सारी सियासत ही रियासत के मुखालिफ बयानिया पे चल रही है, मूवमेंट चल रही है। रियासत का मतलब उनका इल्ज़ाम यह है कि हुकूमत को शायद इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, तो यकीनन जब इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करेंगे तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं, तो यूं डिफ्यूज होती नजर आ रही है पीडीएम की सियासत। उधर स्वात में भी तहरीक इंसाफ ने पूरा भरपूर ताकत का मुजाहरा किया। अब्दुल कादिर बलोच, उनका आज रिजाइन कर जाना मुस्लिम लीग नून के लिए एक और दचका है, दचके पे दचका। बिलावल भुट्टो को इधर से दचका लगा, उन्होंने अपना इजहार कर दिया। इधर से जो अब्दुल कादिर बलोच का जाना, ये भी यकीनन मुस्लिम लीग की क़यादत के लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि रियासत मुखालिफ बयानिया की हमायत नहीं कर सकते तो वो अलहदा होते हैं। तो अब बलोचिस्तान में जो दो मजबूत 3 उम्मीदवार हैं, अब वो शायद पीपल्स पार्टी या पीटीआई में आए, लेकिन पीटीआई में फौरी उनको कुछ नहीं मिलेगा। पीटीआई में आएंगे, उनको मेहनत करनी पड़ेगी 1-2 साल, और उसके बाद आइंदा इलेक्शन में उनको बहुत ही अकोमोडेट किया जा सकता है। अब्दुल कादिर बलोच ने भी वैसे भी नून लीग का टैग लगा के बलूचिस्तान में इलेक्शन भी हारा। अब नून लीग की क़यादत को शायद अपनी सियासत का रुख जो है वो उसके अंदाज बदलने पड़ेंगे। बहुत पॉपुलर जमात है नून लीग, और ख़ास तौर पे पंजाब में एक अक्सरियत की आइडियल भी है, और अपने फैसलों से अब साबित करना होगा मुस्लिम लीग नून को कि वो आवाम की तर्जमान भी है। नाज़रीन, मैं मुख्तसर सी बात करूँगा आज अमेरिका के इलेक्शन के ऊपर। जो बाइडन एक ऐसी शख्सियत है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो अब तकरीबन अमेरिकन प्रेसिडेंट बन चुके हैं, सिर्फ ऐलान बाकी है। और ये कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो है नहीं, अमेरिका सुपर पावर है, और अमेरिका की स्ट्रेटजी है वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की, जो इंटेलिजेंस इदारे हैं और उनके रियासती इदारे हैं, उनकी एक शायद ये स्ट्रेटजी है कि फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस ना करें, लैंगर ऑन करें, ताकि वहाँ फसादात बदमनी ना पैदा हो जाए। अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है या करने की कोशिश करता है या फिर असर रखता है, तो कहीं अमेरिका के अपने हालात ख़राब ना हो जाए। इस वजह से चूँकि सीक्रेट उनको प्रोटोकॉल तो मिलना शुरू हो गया है सीक्रेट सर्विसेज का, और साथ ही जो एयर स्पेस है उस पर भी बैन कर दिया गया है, कोई नो फ्लाई जोन करार दे दिया गया है उनकी रहायशगाह और करीबी इलाकों को। और इसके साथ साथ अब जो बाइडन खुशकिस्मत तरीन शख्स हैं, प्रेसिडेंट है अमेरिका के, जो कि दूसरे टेनोर में ट्रंप के, यानी किसी भी सदर के दूसरे टेनोर में एक टेनोर के बाद वो आ गए हैं, वरना हमेशा जो प्रेसिडेंट बनता था वो 8 साल के लिए नहीं, 4 साल बाद दोबारा इलेक्शन जीत जाता था। चूँकि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में वहाँ गया भी हूँ, मैनहट्टन का इलाका और ऐसे इलाके जो कि जहाँ पे बड़े बड़े स्टोर्स और मार्केट्स हैं, बड़े बड़े प्लाजे हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, उनको बंद कर दिया गया। वहाँ पुलिस मौजूद है, वहाँ एक निज़ाम है ताकि फसादात ना खड़े हो जाएं और लोग बाहर ना आ जाएं। प्लानिंग ये सामने आई थी कि शायद जो ट्रंप की पार्टी है उसके कुछ लोगों ने ये प्लान किया था कि अगर सदर जो बाइडन बन जाते हैं तो फिर फसादात खड़े कर दिए जाएं। मालूमात है मेरी, वो इस वजह से इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं। अब सिर्फ पेंसिल्वेनिया से भी 2-2.5 लाख की अगर लीड आ गई तो एक रियासत ही काफ़ी है, 5 रियासतों की शायद उन्हें ज़रूरत भी ना पड़े। इसके साथ साथ चूँकि अगर देखा जाए तो ये तकरीबन अब उनके हक में फैसला आ चुका है। पाकिस्तान के लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा जो बाइडन, जो भारत ट्रंप के नाम पर पाकिस्तान को दुनिया में डंप करने की कोशिश करता था, अब वो नाकाम होगा। अब जो बाइडन जो है वो अमन लेके आएंगे दुनिया में पूरी में। मेरी अपनी जो उसकी शख्सियत के बारे में मैंने पढ़ा भी और जाना भी। जो बाइडन जो है इन्होंने बड़े प्रॉब्लम फेस की, और जो पॉलिटिशियन प्रॉब्लम फेस करके आता है तो फिर वो दुनिया के लिए ज़बरदस्त शख्सियत बनता है। और वो जो बाइडन जो है उनकी जब पॉलिटिक्स में आए तो उनकी बेटी जो है वो हादसे में जामाक हो गई, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम गुजरा तो उनका बेटा कैंसर की वजह से उन्हें बेटे से भी हाथ धोना पड़े। तो अब वो मिटा हुआ एक इंसान जो पूरी दुनिया में अमन लाता है। मैंने देखी छोटी छोटी क्लिप्स देखे जो बाइडन के, तो वो एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत है कि शायद पाकिस्तान इस वक्त जो पाकिस्तान की फ़ौज पूरी दुनिया में अमन लाने की कोशिश कर रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान अमन के पैगंबर बन के
पूरी दुनिया में उन्होंने यानी अमन के पयाम यानी अमन के दाई बन के मैं समझता हूँ, मेरा मकसद दाई है, अमन के दावेदार बन के उन्होंने जो पैगाम पहुंचाने की कोशिश की पूरी दुनिया में वज़ीर आज़म इमरान खान ने, वो अब मेरा ख्याल है उसको आगे बढ़ाएंगे जो बाइडन, और वो यूएसए का, मेरी मालूमात के मुताबिक पूरे यूएसए का प्रेसिडेंट होगा। और इसकी वजह से अब ये नहीं कि कोई डिस्ग्रेस हो सकेगा प्रेसिडेंसी में, अब उसको लेवल फील्ड होगी अब पाकिस्तान की, इंडिया की और हमारे हमसायों की, शायद पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को, चूँकि अमन के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, जो बाइडन से अच्छा इस वक्त कोई लीडर साबित नहीं हो सकता। मेरी तो यही मालूमात है, और शायद वाइट हाउस में एक ऐसा शख्स का आना ज़रूरी है जो कि ट्रम्प जो है उसने पहले तो इज्जत दी पाकिस्तान को, उसके बाद आप हालात देखें दुनिया में, ट्रम्प की वजह से पाकिस्तान को क्या नुकसान उठाना पड़ा। नस्ल परस्ती का इमेज अमेरिका ने हासिल किया, और अमेरिका को जो झूठ का भी ताना दिया गया सिर्फ प्रेसिडेंट की वजह से, अब इमेज भी अमेरिका का पूरी दुनिया में बेहतर होगा। और हम सीपैक में भी ला सकते हैं ऐसी शख्सियत को, अमेरिका को भी इसमें उनके इंटरेस्ट के साथ ला सकते हैं कि सीपैक में पाकिस्तान चाइना का तो फ़ायदा है ही, उनका भी फ़ायदा हो सकता है, और पूरी दुनिया के लिए हम हालात बेहतर बना सकते हैं। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, आपको मज़ीद अपडेट देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द चौधरी शुजात का पता करने के लिए लाहौर जा रहे हैं, और बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली है, और शायद BNP मैंगल भी वापस आ जाए कुछ शराइत पे, अल्लाह ने के बाद।